सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांस के अंक का निरूपण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत दादू जी महाराज जीवों की दशा बता रहे हैं। जीवों की दशा बताते हुए दयाल महाराज कह रहे हैं, आवट कूटा होत है अवसर बीता जाए, दादू कर ले बंदगी राखण हार खुदाए। आवट कूटा होता है। ये आवट कूटा का क्या मतलब है? आवट कूटा का मतलब ये है कि मान लो कहीं पर थोड़ा सा जल हो, नाडी में, किसी खड्डे में, और उसके अंदर कोई मछली हो और पानी गर्म हो गया हो, तो उस गर्म पानी के अंदर वो मछली तड़पती है, तड़प तड़प करके मर जाती है। वो कलपती है, वो तड़पती है, उसको आवट कूटा बोलते हैं। तो जिस प्रकार से थोड़े से जल के अंदर और वो गर्म जल हो जाए, उसके अंदर मछली तड़पती है, कलपती है, मर जाती है, इसी प्रकार से महाराज ये सांसारिक जीव हैं, ये तड़प रहे हैं, कलप रहे हैं। अथवा विविध प्रकार के जो हमारे जीवन में संताप है, वासना है, क्लेश है, दुख है, हम कहते हैं ना जीवन के अंदर के महाराज बहुत परेशान है, अशांत है, तो ये अशांति ही आवट कूटा हुआ है महाराज। अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, इस अग्नि के अंदर जो संसार जल रहा है, ये आवट कूटा है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि आवट कूटा होता है, हम इसी प्रकार से तड़प रहे हैं, कलप रहे हैं महाराज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना में। अवसर बीता जाए, ये भक्ति करने का जो अवसर है, ये मानव जीवन के अंदर हम उद्धार कर सकते हैं महाराज, मनुष्य जीवन प्राप्त करके, ये अवसर हमारा भीतर आए। दादू कर ले बंदगी, दयाल महाराज कहते हैं कि बंदगी कर लो परमात्मा की, राखण हार खुदा है। परमेश्वर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज जीवों के कष्ट का वर्णन कर रहे हैं। और कहते हैं कोई विद्वान कि मृत्युना अव्याहतो लोके जरियाचे परिवारित है, ओहो अधे पतनते ते न तु कस्मान न बुध्यते। मृत्युना अव्याहतो लोके, ये जो सारा संसार है ये मृत्यु से व्याप्त है। मृत्यु सभी जगह है महाराज, जरिया से परिवारित है, और बुढ़ापे ने घेर रखा है महाराज जीवन को। अहोरात्र पतनते थे, और दिन रात आते हैं और जाते हैं। न तू कस्मान न बुद्धि से, हे जीव तू मतलब जागृत क्यों नहीं होता है? मृत्यु सब जगह व्याप्त है, बुढ़ापा आ रहा है, रात दिन खत्म हो रहे हैं, तो तुम जागो महाराज, अपना उद्धार कर लो। सांबर के अंदर दयाल महाराज मुसलमानों को और हिंदुओं को उपदेश देते हुए कहते हैं, काया महल में नमाज गुजारूं, तय और न आवन पावे, मन मन के कर तस्वीर फेरूं, तब साहिब के मन भावे। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने दयाल महाराज से कहा था ना कि आप न मंदिर जाते हो, न मस्जिद जाते हो, न कलमा पढ़ते हो, न नमाज पढ़ते हो, न तीर्थ जाते हो, न व्रत करते हो, न तप करते हो। तो दयाल महाराज अब कहते हैं कि काया महल में नमाज गुजारूं, अरे वाह, ये मेरा काया रूपी जो महल है, इसी के अंदर मैं नमाज पढ़ता हूँ महाराज।
तो और न अवन पावे, इस काया महल के अंदर और किसी का डिस्टर्ब नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है, अथवा इसके अंदर जो है वहाँ काम क्रोध लोभ मोह कोई भी विकार इसके अंदर नहीं आ पाते। काया महल में नमाज गुजारूं तय और न अवन पावे, मन मन के कर तस्वीर फेरूं। और ये हमारा मन जो है ना, यही क्या है, तस्वीर है, यही माला है, मैं इसी को फेरता हूँ, अर्थात मन को अंतर्मुख करता हूँ, तब साहिब के मन भावे। इस प्रकार का यदि, इस प्रकार से यदि कोई नमाज पढ़ेगा, इस प्रकार से यदि कोई तस्वीर फेरेगा, माला फेरेगा, तो वो परमात्मा को भाएगा महाराज। तो नमाज पढ़ने की, माला फेरने की ये विधि है महाराज, अंदर ही फेरो, अंदर ही नमाज पढ़ो, परमात्मा की प्रार्थना अंदर ही करो महाराज। और कहते हैं, दिल दरिया में गुसल हमारा, वजू कर चितलाऊं, साहिब आगे करूं बंदगी, बेर बेर बली जाऊं। दिल दरिया, हमारा दिल ही क्या है, यही होज है। पहले भी कह चुके हैं दयाल, होज हजूरी दिल ही भीतर, गुसल हमारा सारों। तो हमारे दिल के अंदर ही होज है महाराज, और उसमें राम नाम रूपी जल भरा हुआ है। हम वहीं गुसल करते हैं, हम वहीं स्नान करते हैं हमारा दिल के अंदर ही। दिल दरिया में गुसल हमारा, दिल रूपी दरियाओं के अंदर ही हमारा हम स्नान करते हैं महाराज। उजू कर चितलाऊं, उजू मतलब हाथ पैर धोना। तो महाराज हम वहीं हाथ पैर धोते हैं, मतलब ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करना ही मान लो क्या है, उजू करना है, हाथ पैर धोना है। दिल दरिया में गुसल हमारा, वजू कर चितलाऊं, साहिब आगे करूं बंदगी। मैं परमात्मा के आगे बंदगी करता हूं महाराज, बेर बेर बलि जाऊं, मैं परमात्मा के बलिहारी जाता हूं महाराज। और कहते हैं दयाल महाराज, दिखावटी भक्तों के लिए शोभा कारण सब करे, रोजा मांग नमाज, मुआ ने एको आसो, ये तुझ साहिब सेती काज। दिखावटी भक्तों के बारे में बताते हैं कि शोभा कारण सब करे, हमारी शोभा होवे, हमारे को धार्मिक समझे, इसके लिए महाराज आदमी जो है मस्जिदों में जाकर के चादर चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये बताने के लिए कि हम धार्मिक हैं। मस्जिदों में जाते हैं, तो शोभा कारण सब करे। ये दुनिया महाराज शोभा के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए करते हैं, वास्तविक भक्ति नहीं है। रोजा बांग नमाज, अच्छा जाना ही की बात तो दूर रही, रोजा रखना, हमने तो नवरात्र रख रखे हैं, हम तो रोजा करते हैं, मुल्ला बांग लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये किस लिए? दुनिया के अंदर, समाज के अंदर अपने को धार्मिक बताने के लिए, वास्तविकता नहीं है। शोभा कारण सब करे, रोजा बांग नमाज, मुआ ने एको आसो, ये तू साई सेती का। यदि परमात्मा से, यदि तुम्हारी, यदि मतलब परमात्मा से तुम्हारे को मतलब है, तुम्हारा परमात्मा की तुम भक्ति करना चाहते हो, परमात्मा की विरह है तुम्हारे अंदर, तो महाराज तुम मर क्यों नहीं जाते? परमात्मा के अंदर, विरह के अंदर तुम जल क्यों नहीं जाते? परंतु महाराज ऐसा विरह तो है ही नहीं, सब दिखावटी काम है। एक कोई मुसलमान फकीर थे महाराज, वो नमाज पढ़ने नहीं जाते। एक बार सबने मिलकर के और कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम बांग नहीं लगाते हो, जबरदस्ती ले गए महाराज उसको मस्जिद के अंदर और कहा कि बांग लगा, और महाराज उसने जो ही बांग लगाई और वो वहीं मर गया। वो विरही भक्त था महाराज। जो विरही भक्त होते हैं, जो असली भक्त होते हैं महाराज, वो अपने अंदर ही पूजा करते हैं, अंदर ही नमाज पढ़ते हैं, अंदर ही माला फेरते हैं, वो दिखावटी काम नहीं करते हैं महाराज। और ये सांसारिक लोग हैं, ये दिखाने के लिए मंदिर मस्जिद जाते हैं।
दरगाह के अंदर जा कर के और चादर चढ़ाते हैं, दिखावटी। तो यहाँ दयाल महाराज कहते हैं कि दिखावटी भक्ति से कुछ नहीं होने वाला है, असली विरही भक्त होने चाहिए। चलो वस्तु इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बता रहे हैं कि जीव काम क्रोध लोभ मोह वासना के चक्कर में फंसा हुआ है और दुख पा रहा है। और हम लोग तो जो है महाराज काया रूपी महल के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं, वहीं स्नान करते हैं और मन रूपी माला फेरते हैं महाराज। असली भक्त जो होते हैं वो आंतरिक पूजा ही करते हैं, बाहरी दिखावटीपना नहीं करते हैं। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर बताते हैं। सत्य राम।